जियो सुपर के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो। मेरे साथ माजिद भट्टी है और भट्टी आज वुमेंस वर्ल्ड कप की जो कोच की रिपोर्ट है वो पीसीबी में सबमिट हो गई और जो मतलब रिपोर्ट दी गई है, जो अब तक ज़राए से जो खबरें आ रही है कि जी सना मीर को और मैनेजर आयशा अशर को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया इस जो टीम की जो बुरी परफॉर्मेंस थी। नहीं, ज़राए से नहीं, मेरे पास तो ओरिजिनल रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा, ये रिपोर्ट मेरे ख्याल में पीसीबी में बाद में सबमिट हुई है, मीडिया में पहले पहुंची। ये अजीब बात नहीं, नहीं, बहुत अजीब बात है कि और जिस तरह की सभी अजहर ने एलिगेशंस लगाई हैं, मेरे ख्याल में आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। उसने कहा कि 3 लड़कियां थीं, 3 का ग्रुप था, सना मीर, नैन आबदी और जवेरिया। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को प्रमोट करती थी। यही 3 चाहती थी कि इनमें से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आयशा अशर पे फिर उसने एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि आयशा अशर इनके साथ मिली हुई थी, इन्होंने एक ग्रुप अपना फॉर्म किया हुआ था और कई बार मैं हेड कोच था लेकिन मुझे नहीं पता होता था 11 कौन सी आज ग्राउंड में खेली। तो बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन। लेकिन ये एलिगेशन उन्होंने तो लगा दिया, लेकिन फिर अब तो ये भट्टी साहब कि सभी अजहर की अपनी मतलब एबिलिटी पे बड़े सीरियस क्वेश्चंस रेज होते हैं। एक पार्टी का हेड कोच है कि एक पार्टी का वर्जन, एक पार्टी का वर्जन तो आ जाए ना। वो तो चले, अगर हम मान लेते हैं भट्टी साहब, अगर हम मान लेते हैं कि ये रिपोर्ट सही है, जो उन्होंने बातें की सही है, तो उस पर तो फिर सभी अजहर की एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि आप फिर किस किस्म के कोच है अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वहीद खान, अगर सारी प्लेयर्स मतलब बड़ी प्लेयर्स एक तरफ है, मैनेजर उनके साथ है, फिर मुझे आप एक बात बताएं भट्टी साहब, जब 2015 का वर्ल्ड कप हुआ, जब वो मसला चला सरफराज को ना खिलाने का, शहरियार खान साहब ने इंटरवीन किया और सरफराज को खिलाया। और कैसे इंटरवीन किया? क्योंकि उनके पास कॉल गई और मीडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, सभी अजहर क्या 2 मैच बाद नहीं कॉल करके बता सकते थे बोर्ड में कि जी ये हो रहा है यहाँ पर, इनको आप देख लेते रहे और समझा दें क्या करना है। ये नहीं। अच्छा, आज एक जो विमेंस टीम के सिलेक्टर है मोहम्मद इलियास, वो भी मौजूद थे वहाँ यूके में। मोहम्मद इलियास का आज एक फॉरेन वेबसाइट पे इंटरव्यू है। हाँ। मोहम्मद इलियास एक अलग बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की बात एक जगह इस तरह मिल रही है कि मोहम्मद इलियास भी नई लड़कियों की बात कर रहे हैं, सभी अजहर भी कह रहे हैं कि अगर इस ग्रुप को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट ऊपर नहीं आ सकती। मसला वही है, अब स्केपगोट चाहिए आपको। टीम हार गई तब स्केपगोट चाहिए। आप ये नहीं मानते, सबसे बड़ा कसूर तो क्रिकेट बोर्ड का है, जिन्होंने 3 कोचेस तब्दील कर दिए 6 महीने के अंदर। आप 3 कोच तब्दील कर रहे हैं वुमेन्स टीम के 6 महीने के अंदर, 3 डिफरेंट इवेंट्स में भट्टी साहब, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम कर जाएगी। और सभी अजहर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आप मुझे बता दें। आपका जो सवाल था, हाँ। शहरियार खान तो खुद यूके में मौजूद थे, एक आध मैच देखने भी आए। उनको बताने में क्या प्रॉब्लम थी भाई? हो सकता है बताया। और फिर आप मुझे ये बताएं अपना भट्टी साहब के सभी अजहर का अंडर 19 टीम के साथ भी इनको भेजा गया था, क्या ट्रैक रिकॉर्ड था इनका अंडर 19 टीम के साथ? 7वें 8वें नंबर पे आई थी पाकिस्तान। ये कि मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि आप ये तो देखें कि आप गए कोच बन के, शौक से आप गए कोच बन के, फिर वहाँ ये एक्सक्यूज थोड़ी चलते हैं कि कप्तान ने और 3 लड़कियों का ग्रुप सिर्फ इतनी पावरफुल थी वो 3 लड़कियां, मतलब बाकी सारी लड़कियां एक तरफ हो गई थी ना। और आयशा अशर तो वहीद खान 9 साल से तो मैनेजर हैं। हाँ, पाकिस्तान विमेंस टीम की। तो अगर उन्होंने प्लेयर्स के साथ मिलकर ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, हम तो खुद कहते हैं कि जी मैनेजर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो ठीक है ना, लॉन्ग टर्म है वो। लेकिन जो वन लाइनर इस सभी अजहर की पूरी रिपोर्ट का जो एक उसमें से हम निकाले के कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन ये है कि जब तक ये लड़कियां और ये मैनेजर रहेंगी पाकिस्तान विमेंस टीम कभी खड़ी नहीं। अजहर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये 14 पेजेस की रिपोर्ट है। बात ये भट्टी साहब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यही टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइज भी खेली, वहाँ पर जीती भी, क्वालिफाई भी कर लिया। यही टीम उससे पहले भी मतलब खेलती रही है, इन्होंने हराया भी टीमों को, वेस्ट इंडीज़ को भी हराया, साउथ अफ्रीका को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया। यही टीम एशिया T20 भी जीती। बात यह है कि एकदम से परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थोड़ी हो जाती है कि 7 मैचेस आप हार जाते हैं। मसला ये है कि पीसीबी को ये मालूम करना चाहिए, सारा जो असल चीज़ फोकस करने वाली है वो ये है कि आप सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं वुमेन्स क्रिकेट को। अगर आप सीरियसली लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि 3 कोचेस आप 6 महीने में चेंज करते हैं भट्टी साहब। इतने बड़े डिबैकल के बाद और आज इस रिपोर्ट के आने के बाद अब तो पीसीबी को इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी हमेशा ये होता है ऐसे बंदे से करवाएं जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो। बट देखें हमेशा यही होता है कि लास्ट जब लास्ट ईयर भी ये T20 वर्ल्ड कप खेल के आए थे, एक इंक्वायरी बनाई गई, कमेटी बनाई गई, उस वक्त चले आपने इंडिया को हरा दिया, मतलब दिल्ली में आपने जो है क्या उसको बोलते हैं कप्तान को, सेलेक्टर्स को, कोच को आपने स्केपगोट बनाया, उनको फारिग कर दिया। ठीक है ना,
यही चीज़ आप फिर करने जा रहे हैं। बात ये है मतलब कि इनको सीरियसली लेते ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट को। बात ये है, बोर्ड अगर सीरियसली लेता होता तो मैं नहीं समझता कि ये हाल आज होता क्रिकेट का कि 7 मैचेस आप हार के आ रहे हैं। ठीक है, एक टीम 2 मैच हारती है, उसके बाद रिकवर भी कर जाती है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस किस्म के कोच के बैठ के आज रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी वो कप्तान, और फिर कप्तान की से होने में क्या बुराई है? मुझे आप बताएं, क्या मिसबा उल हक जब 7 साल टेस्ट क्रिकेट के कप्तान रहे, क्या उनकी से नहीं थी? क्या उनका होल्ड नहीं था पूरा टीम के ऊपर? लेकिन वो ये कहते हैं कि ये लड़कियां अपनी लड़कियों को डिस्करेज करती थी और जो सामने वाली टीम थी उसके बारे में उनके फियर से कि यार ये बड़ी खतरनाक टीम है। मुझे आप एक बात बताएं, मैं एक सिंपल सा सवाल है भुट्टो साहब, कैसा भी इन्वायरमेंट हो टीम में, कप्तान कुछ भी कह रहा हो, आप मुझे बताएं कायनात इम्तियाज़ को जब ओवर दिया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या सना मीर ने कहा था कि तुम 16 रन दे दो एक ओवर में और मैच हरवा दो? ये तो प्लेयर्स की एबिलिटी भी तो देखें ना कि आपके प्लेयर्स की एबिलिटी है क्या। मतलब जो खेले हैं वहां पर जाके वुमेन्स वर्ल्ड कप में, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनकी वो एबिलिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सके। बात तो साबित हो रही है कि सभी अजहर को भी क्रिकेट बोर्ड पे तो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए एक रिपोर्ट मीडिया में आई ना कि सभी अजहर शायद ये समझ रहे हैं। नहीं, मीडिया में भट्टी साहब ये इसलिए रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताऊं, ये इसलिए आई होगी, मैं तो दो टोक सीधी बात करता हूं, ये तो बेसिकली जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर है, ये उन्होंने लीक आउट करवाई होगी रिपोर्ट, इसलिए क्योंकि सभी अजहर को बचाना है। बात यह है कि अगर आप एक कैसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो उसमें कोच भी आता है, लेकिन कोच अगर आता है तो फिर उसका तरीका अकाउंटेबिलिटी का ये है कि फिर सभी अजहर शुड नॉट बी गिवन अ नेशनल असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट के आने का मकसद है जो अंदर हुआ, ये तो चले पाकिस्तानी थे ना, घर की बात है। अब ये जो मुल्क की बदनामी हो रही है साहब, मैं आपको बताऊं, देखें इनका ये कोचिंग वाला जो मसला है ना भट्टी साहब, पीसीबी बड़ी अच्छी बात हम लोग इस वक्त कर रहे थे और आज ही ये बात हुई है। आज सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुई भट्टी साहब, टीएमसी ग्राउंड पे आज जोन 2 केसीसी जोन 2 और 4 का मैच था। आपको पता है क्या हुआ आज वहाँ पर आज ये हुआ है कि जो जोन 2 के कोच थे, नासिर शाह नाम है उनका, पुराने प्लेयर है, फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो प्रैक्टिस करा रहे थे लड़कों को। वहाँ पर आए जमील अहमद जो कि जॉइंट सेक्रेटरी केसीसी के, उन्होंने कहा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं पीसीबी ने मुझे कोच अपॉइंट किया। उन्होंने कहा नहीं आप तो कोच नहीं, आप जाएँ यहाँ से जाएँ आप। तो उन्होंने कहा भाई पीसीबी ने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर दिए, मेरी फीस तक ट्रांसफर कर दी है, मुझे तो पीसीबी ने, मैं कैसे जाऊँ पीसीबी से बगैर पूछे? तो उतने में आजम खान साहब आए जो कि उन्होंने अपने आप को शो किया कि जी मैं यहाँ सारे कोचेज़ का हेड कोच हूँ, पीसीबी ने जो अपॉइंट किया और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाएँ यहाँ से। तो वो नासिर शाह वहाँ से छोड़ के चले गए। उन्होंने उसी वक्त आजम ने महमूद रशीद अपनी क्या नाम है उनको, उन्होंने वहाँ कोच कर दिया कि भाई आप कोचिंग करेंगे। तो ये तो तरीका है यहाँ पर चल रहा है भट्टी साहब। अब आप मुझे बताएं, ये क्रिकेट चलाने का तरीका है कि जिस दिन एक मैच स्टार्ट होने वाला है, आप मैच के स्टार्ट होने से पहले आप कोच तब्दील करवा रहे हैं। इस तरह से मिसमैनेजमेंट है ना, मिसमैनेजमेंट है ना भट्टी साहब। बोर्ड यही मिसमैनेजमेंट वुमेन्स क्रिकेट में कंट्रोल कर रहा है इन सारे मामला। मैं यही तो बता रहा हूँ भट्टी साहब। अगर नासिर शाह को बनाया था उन्होंने और कोच, जो केसीसी को नोटिफाई तो करना था। मैं वहां पर मौजूद नहीं था ग्राउंड पे, लेकिन जो मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है, नासिर शाह ने यहाँ तक कहा कि जी 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं पीसीबी ने। वही था, वैसे मैनेजर को तो पैसे ट्रांसफर होते हैं, अब ये कोच को भी मतलब उसने खुद कहा कि जी 2 लाख रुपए मेरे ट्रांसफर हो गए अकाउंट में। मतलब कोच की फीस जो होती है, जो फीस देते हैं कोच को, हाँ कोच की फीस, उस पर अब आजम खान को क्या, आजम खान का पोर्टफोलियो है, क्या राइट है, जमील अहमद का क्या राइट है? जमील अहमद ने वहाँ पहुँच के कहा नहीं जी आप जाएं, पीछे से आजम खान है, उन्होंने कहा हाँ आप जाएं, मैं हेड कोच हूँ यहाँ का, पीसीबी के सब मैं देख रहा हूँ, आप जाएं, महमूद रशीद करेंगे। मतलब ये कौन सा तरीका है? इस तरह से अगर क्रिकेट आप चले, देखिए डोमेस्टिक में ये कॉस्मेटिक बस ड्रामे चलते रहते हैं। तो देखें प्लेयर्स ड्राफ्ट करवा लो, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी चलती है ना। 30 साल का प्लेयर ना खेले वो फला। अब मुझे अभी तक यकीन नहीं है भट्टी साहब, आपने कल कहा, लेकिन मैं जब तक के पीसीबी प्रेस रिलीज में अनाउंस नहीं करेगा कि हाँ भाई किन प्लेयर्स को कितना हमने बढ़ाया है, मैं देखना चाहता हूँ ना कितने बढ़ाया, कितने, ऐसा कौन सा आसमान इन्होंने वो कर दिया, पार कर दिया कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक को बहुत पैसा मिलने वाला है। इसमें अब चूंकि नोटिफाई तो नहीं हुआ, हाँ, एक चेंज हो गई अभी से, ले वो जो थे कि 2 अंडर 19 प्लेयर खेलेंगे, हाँ, वो अंडर 23 हो गए। ये देख लें आप, ये तो हाल है, क्योंकि सिलेक्टर्स लाहौर में टीमें सिलेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, मजे की बात, कल आपने और हमने आपने यहाँ जिक्र किया मुदस्सिर नज़र का। जी। मैं जब बोले क्या बातें कर रहा था तो कॉल आई पीसीबी से, पीसीबी के ऑफिशियल्स की कि जी ये मतलब जो बात हुई है ये सही नहीं है और मुदस्सिर ने क्रिटिसाइज नहीं किया। आप मुदस्सिर को बीपर पे ले ले, अब सुन लेना, मुदस्सिर को हमने बीपर पे लिया। मुदस्सिर ने कहा कि भाई मैंने जो बात की वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी। व्हाट डज दैट मीन?
मतलब फॉर्मल टेस्ट बोला तो सही है उन्होंने, बोला यानी कि उन्होंने ये नहीं डिनाई किया कि मैंने नहीं बोला, उन्होंने कहा हाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने बोला। और वो गलत बात नहीं कर रहे कि अगर आप सिस्टम को छेड़ेंगे, हाँ, बार बार आप सिस्टम को आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। भाई मुझे आप एक बात बताना भट्टी साहब, एक कॉमन सेंस की बात है, आपने 3 साल के लिए करंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जिसमें डिपार्टमेंट्स और 8 डिपार्टमेंट्स 8 रीजन्स खेल रहे हैं, ओके फाइन ठीक है, तीसरा साल है ये होने देना पूरा तीसरा साल। प्लेयर्स ड्राफ्ट आपने करना अगले साल कर लें, ऐसा क्या अजाब गिर रहा है, अगले साल कर लें। 9 तारीख को पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है। जिस तरह इस सारे प्रोसेस को खुफिया रखा जा रहा है, लग ऐसे रहा है कि वहां को एटम बम बन रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया अगस्त 10 को, पिटीशन एडमिट हो गई है रियरिंग के लिए। लेकिन अगर 9 को इलेक्ट हो गए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो चैलेंज किया है जिस बंदे ने, उसने ये चैलेंज किया है कि नवाज शरीफ ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था वो तो प्राइम मिनिस्टर से हट गए, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो लिहाजा ये नोटिफिकेशन नल एंड वॉइड है। नए मेंबर्स जो आएंगे बीओजी के, उनको जो है फिर से वो किया जाए। अब बात ये जो नए आज प्राइम मिनिस्टर बने, बात ये भट्टी साहब, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, नहीं अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये है कि फाटा को आपने कर दिया बीओजी का मेंबर, ठीक है, फाटा में तो अडॉक लगी हुई है। जी हाँ, वहाँ अभी अडॉक तो पीसीबी लगाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे एक्सेप्टेबल है कि एक आपकी जो है एडॉक बॉडी जो है वो, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने एक लाहौर दूसरा बड़ा शहर मुल्क का, सियालकोट कहते हैं कि जो नोमान भट्ट हैं, हाँ, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हाँ, जो खुर्रम दस्तगीर हैं, नहीं पॉलिटिकल एफिलिएशन इसलिए इस तरह से है कि मेरी जो इत्तला है, जो इनके सियालकोट से जो पीएमएलएन के मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनके जरिए एप्लीकेशन तक प्राइम मिनिस्टर तक जा चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में कि जी सियालकोट को ग्रेड 2 से निकाला जाए। वो ठीक है, लेकिन जो नोमान भट्ट हैं प्रेसिडेंट सियालकोट रीजन के, हाँ, वो खुर्रम दस्तगीर जो अभी फेडरल मिनिस्टर थे, उनके रिश्तेदार हैं। जो गुलाम दस्तगीर खान वो भी मुस्लिम लीग के हैं, तो उनसे इनकी रिश्तेदार। खुर्रम दस्तगीर पहले पीएमएल-क्यू में थे शायद, नहीं अभी पीएमएलएन में थे ना, मिनिस्टर थे। अच्छा, अभी पीएमएलएन में के शायद मिनिस्टर थे। अच्छा, ये पहले पीएमएल-क्यू में तो नहीं। अच्छा, तो ये नुमान भट्ट उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, फिर आपने कोयटा को नुमाइंदगी दे दी। सुना है कि पिछले दिनों जिस दिन इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आखिरी मीटिंग थी, वो मुराद साहब उनको लाहौर बुलाया गया था। तो कहते हैं कि वो बेचारे, जाहिर है कोयटा में इतने तेज तरार लोग नहीं होंगे जितने हमें मुल्क के दूसरे शहरों में, तो वो भी बेचारे कोई सहमे थे। तो इस तरह का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाकर, जो कि फाटा में तो इडाक लगी हुई है, अभी तो इलेक्शन होना है, तो अभी तो वहां का तो नुमाइंदा ही नहीं है। आप बताएं मुझे। और कहा यह जा रहा है भट्टी साहब कि जो बाजा बजाया जा रहा है वो ये बजाया जा रहा है कि जी हम प्लेयर्स ड्राफ्ट सिस्टम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीजन्स में सियासत हम ख़त्म करना चाहते हैं और नेपोटिज्म ख़त्म करना चाहते हैं। बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड में तो पहले ये चीज़ें ख़त्म करो, पहले क्रिकेट बोर्ड में ख़त्म करो, तो फिर आओ ना नीचे। आप छोड़ दें रीजन्स को, रीजन्स सालों से 70 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और अपना ठीक है उनमें जो भी खामियां अपनी जगह अपनी खामियां हैं, लेकिन हमने देखा है सिराज बुखारी जब थे, नुसरत अजीम जब थे, हमने देखा है भट्टी साहब कि ठीक है जो भी प्रॉब्लम्स केसीसी अपनी जगह काम तो करते हैं ना। वो क्रिकेट तो उन्होंने प्रमोट की है ना कराची में, क्रिकेट आज भी हो रही है कराची में, आज भी कराची की टीम जीत भी रही है, सब कुछ हो रहा है। आपको क्या इससे मसला कि कराची में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे जोन की सियासत क्या हो रही है? बोर्ड में तो आप सही करने को तैयार नहीं हो। कराची में हल होने चाहिए। मैं वही कह रहा हूं ना, बोर्ड के मामले, बोर्ड में जो सियासत चल रही है, बोर्ड में जो फेवरेटिज्म की जाती है, जिस तरह हारून रशीद को बनाया गया डायरेक्टर क्रिकेट, मतलब एक आदमी को आपने सैक किया चीफ सेलेक्टर 1 साल पहले, और उसी बंदे को आप डायरेक्टर क्रिकेट आप बना रहे हैं। मतलब ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पाकिस्तानी लोगों के साथ। भट्टी साहब, इनकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? अगर एक आदमी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो उसमें भट्टी साहब, अगर वो आदमी क्राइटेरिया पे उतरता है, मुझे आप एक बात बता दें, फिर चीफ सेलेक्टर, ठीक है टीम हार गई तो क्या हो गया, कंटिन्यू करने देते ना, फिर लेकिन डिफरेंट पोस्ट पे कंटिन्यू करने देते ना, फिर उसका मतलब उनके कसूर नहीं था, फिर कंटिन्यू करने देते। नहीं, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट थे, उस लॉट में पहले डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट थे, क्यों फारिग किया? नहीं, वो यहाँ आ गए ना भट्टी साहब, बात यही है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने पसंदीदा लोगों को जहाँ फिट करना आप करेंगे। टोटल 3 लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं सिर्फ ये डायरेक्टर क्रिकेट की पोस्ट के लिए। क्यों भाई? जब इतनी बड़ी पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करें, प्रॉपर उसको हाइप क्रिएट करें, प्रॉपर लोगों से मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन मंगवाएं ना। शाहिद महबूब ने तो इंग्लैंड से अप्लाई किया ना। जल्दी चलो जी, क्योंकि पहले से डिसाइड। अब मैं आपको क्या बताऊं भट्टी साहब, अगर मैं आपको ये, आप भी जानते हैं इस चीज को कि पहले से ही बता दिया गया था कि जी हारून रशीद को ही करना है, खत्म कहानी भट्टी साहब।
ये नहीं तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। फिर ये कराची में जो रीजनल एकेडमी है, हाँ, इसको लावारिस क्यों छोड़ा गया? कल मुदस्सर से मैंने पूछा, मैंने कहा मुदस्सर भाई ये जो बीओजी की मीटिंग हुई इसमें कोई डिसीजन हुआ इसके मैनेजमेंट का? कह रहे यार वो मैं इधर आ गया था तो मुझे भी पता नहीं कि डिसीजन हुआ है कि नहीं हुआ, अब मुझे बताया। अच्छा वहीद खान, मुदस्सिर नज़र की यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। हाँ। और हेडक्वार्टर को लाहौर में पता नहीं था कि मुदस्सिर नज़र कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कैसे भट्टी साहब, मैं यही तो कहता हूँ ना कि बात करते हैं कि जी हम रीजन्स में हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ख़त्म कर रहे हैं, नेपोटिज्म। अब वो भाई पहले बोर्ड तो सही करो अपना, पहले बोर्ड सही करो फिर आगे की बात करो ना कि भाई रीजन्स की तरफ फिर आओ ना। पहले आप बोर्ड तो सही है ही नहीं और आप बात कर रहे हैं उसकी मतलब रीजन्स को सही करने की। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। ठंडा गरम शो देख रहे हैं आप और माज भट्टी मेरे साथ। जी भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में बनाया गया, हाँ, कहा यह जा रहा है कि यहाँ बॉलिंग मशीन तक नहीं है। एक मामूली सी चीज़ है, लोग आजकल घरों में जिनके पास क्रिकेट पिचेज हैं अपने बच्चों के लिए रखी हुई, उन्होंने भी बॉलिंग मशीनें रखी हुई हैं। जिम का जो पुराना सामान था वो सामान रखा। सुना है कि एनसीए का वो सामान जो अब इस्तेमाल में नहीं रहा वो भी कह रहे हैं कि कराची भेज दें ताकि इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई जान है। मतलब ये क्या लो परफॉर्मेंस सेंटर हो जाइए, लो परफॉर्मेंस सेंटर हो जाए। आज मैं खबर देख रहा था भट्टी साहब कि उस दिन शोएब मोहम्मद ने कहा था कि जी हनी मोहम्मद के नाम से स्टार्ट किया था, फिर चेंज कर दिया। तो आज मैंने देखा वाकई वो चेंज हुआ था। अब्दुल हफीज़ कारदार के नाम से फिर इंटर स्कूल हुआ और फजल महमूद के नाम से इंटर क्लब हुआ। मज़े की चीज़ ये कि अब तक पैसे नहीं मिला। जो एम्पायर्स हैं उनको अब तक, जिन्होंने एम्पायरिंग की उसमें इंटर स्कूल में, उनको अब तक पैसे नहीं मिले। जो प्राइज मनी मिलनी थी टीमों को, यहाँ तो आप करें नासिर शाह को एडवांस में दे दिए 2 लाख। आप मुझे बताएं, ये हालत है। मैं यही तो कह रहा हूँ भट्टी साहब कि कोई बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। असल में वहीद खान, जो मैनेजमेंट है ना, जो टॉप से कंट्रोल होना चाहिए। ये भी हो सकती है भट्टी साहब कि जो इंटर स्कूल कराया गया था वो आउटसोर्स किया गया था, उसकी वजह से लेट हुआ, थोड़ा सा चीज़ें डिले हो रही हैं। मेरा ख्याल है तो वो शायद अकाउंट ये रीज़न हो सकता है। लेकिन मेरा नाम जो बदनाम होगा वो तो क्रिकेट बोर्ड का होगा ना। इतना बड़ा इदारा, कहते हैं कि उसके पास तो पैसे की वैसी रेल पेल है कि अगर उसके चेयरमैन जो हैं वो तनख्वाह नहीं भी लेते तो अपनी बेगम के साथ वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार अकोमोडेशन उनको मिलती है, हर जगह रेड कारपेट। मतलब पिछले साल की बात है, मतलब जो शहरियार खान का पूरा मेडिकल एक्सपेंस बोर्ड नहीं दिए थे, 65 लाख रुपए। 65 लाख रुपए की। तो ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड का पैसा तो है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब इन चीज़ों पे क्यों मतलब डिले हो रहा है। आउटसोर्सिंग मोस्ट वाली आई थिंक आउटसोर्सिंग है। अब वो जो इस कंपनी ने भी किया है, टूर्नामेंट कराया है वो। अच्छा वही, चूँकि मुल्क का सबसे पॉपुलर खेल है, सारा मीडिया उसको फोकस कर रहा है, तो ये जो छोटी छोटी सी मिसमैनेजमेंट है ना, इससे देखें बोर्ड की जो पिक्चर बाहर जा रही है वो एक नेगेटिव पिक्चर जा रही है कि एक अच्छा तासुर नहीं सामने आ रहा। तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन लग रहा है कि शायद कुछ जो अफसरान हैं वो भी शायद दिल बर्दाश्ता हैं, या वो चाह रहे हैं कि ये गंद हो जाए, कोई उसके बाद फिर ऑपरेशन क्लीन अप हो जाए। लेकिन सेठी साहब अगर 9 तारीख को आ जाते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, फिर तो उन्हें एक अपनी एक मजबूत कहाँ होगा ऑपरेशन क्लीनअप। तो उस सूरत में होता ना कि अगर नहीं, आपका पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता, फिर आप एक ऐसी टीम लेकर आएँ जो आपके मर्जी की टीम हो और जो सारे मामला अच्छे तरीके से देखे। जो सुबकी उठाना पड़ रही है बोर्ड को वो ना उठाना पड़े ना। छोटी छोटी चीज़ें मीडिया में हाईलाइट होती हैं, पब्लिक देखें। इस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद आज तक बोर्ड ने बोनस भी ले लिया। बोर्ड के एम्प्लॉयज़ ने 900 एम्प्लॉयज़ ने बोनस लिया तकरीबन, कोई कहते हैं कि 7-8 करोड़ रुपए। जीती है टीम। लेकिन जो अच्छी चीज़ अब इस क्रिकेट बोर्ड के और क्रिकेट टीम के लिए हुई कि पाकिस्तान टीम ने अभी तक मैचेस कोई नहीं खेले। उसकी वजह से मुझे इतना वो हुआ कि इंडिया जो है अब से लेकर सितंबर से दिसंबर तक 23 इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है, जिसमें 11 वनडे इंटरनेशनल है, 9 T20 मैचेस है और बाकी 3 टेस्ट मैचेस। और हम अभी तक जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में श्रीलंका की आइटिनरी बाहर नहीं आई है, आइटिनरी बाहर अभी ये तय नहीं हुआ कि पहले T20 होंगे या टेस्ट मैच होंगे। बोर्ड कह रहा है कि T20 खेलें, श्रीलंका कह रहा है कि टेस्ट सीरीज से आप
सीरीज और स्टार्ट उसके करें। बाद का नहीं पता भट्टी साहब हमें, अभी तक कोई नहीं, उसके itinerary बाद फिर न्यूजीलैंड का टूर है। लेकिन आप ये जनवरी देखो में। भट्टी साहब कि मुझे आप बताएं कि हम अगस्त में बैठे हुए जी। हैं, हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स का नहीं पता कि क्या पाकिस्तान टीम कर रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई हमारे पास सामने रिटन कोई चीज़ नहीं है कि हाँ जी ये शेड्यूल है या आइटनरी है, न्यूजीलैंड में फला तारीख को मैचेज होंगे, फला तारीख को होंगे, इंग्लैंड में अगले साल इतना इस तारीख को मैचेज होंगे, कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद मतलब इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचों के बाद शायद जुलाई में नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे जाएगी। हाँ, हम जिम्बाब्वे जा सकते हैं भट्टी साहब, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, यही हमारी फेवरेट जगह है। बांग्लादेश एशिया कप हम चले गए तो एशिया कप बांग्लादेश का से मना भी कर दिया हमें। नेक्स्ट ईयर प्लान है, लेकिन उसकी भी डेटें फाइनलाइज। वही का असल मसला है, हमारे जो बात नेबर्स ये हैं ना, जो 4 एशियन मुल्क हैं, हम हमारे बात उनसे ये है रिलेशन भी कि तो खराब देखें, है। बात ये है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बनने के बाद भी अगर आपकी इतनी वैल्यू ना हो आपकी टीम की कि लोग आपको इनवाइट करें खेलने के लिए और चाहे कि हाँ जी वनडे सीरीज़ हो या T20 हो या जो भी, तो फिर मुझे आप बताएं ना, फिर उसका क्या मतलब है भट्टी साहब? फिर उसका मतलब ये है कि आपकी बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन वीक है या सही प्लानिंग नहीं होती। मतलब टू मी इट मेक्स नो सेंस कि एक टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन बनी है वो जून से लेके तो अक्टूबर तक फारिग बैठी हुई है, उसके बाद अक्टूबर के बाद भी जो है कुछ नहीं है आपके पास, एक सिवाय चंद एक मैचेस के न्यूजीलैंड में। बार बार आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, बार बार आप जिम्बाब्वे जा रहे हैं, बार बार आप स्कॉटलैंड वगैरह मैटर नहीं करते ना भट्टी साहब। ये कोई टीमें मैटर थोड़ी करती है। बात ये कि प्रॉपर टूर नहीं है हमारे पास। वनडे स्टेटस तो है ना स्कॉटलैंड के पास। वनडे स्टेटस ठीक है, वो तो अफगानिस्तान का टेस्ट स्टेटस है। नहीं, अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे से पहला आपका टारगेट होना जा रहा चाहिए, है। आपका टारगेट होना चाहिए, आप बड़ी टीमों से खेलें। आयरलैंड चले जाएं टेस्ट सीरीज खेलने, आयरलैंड को समझ टेस्ट में आता स्टेटस मिला हुआ है। देखिए इस स्टेज पे जबकि हमें क्रिकेट कम मिल रही है, तो मेरा ख्याल पैसे पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर कोई मुल्क पैसे नहीं दे पा रहा तो ठीक है, पाकिस्तान स्कॉटलैंड में जाके 2-3 टेस्ट मैच अगर उनकी टीम फारिग है तो खेल ले, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए वर्ल्ड लेवल अगर सितंबर में आता है तो फिर क्या होता है। लेकिन वहीद खान, इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है ना, आज नए प्राइम मिनिस्टर आए और विद इन 45 डेज नए इलेक्शन होने, जिसमें शहबाज शरीफ NA 120 पे इलेक्शन होने, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ इलेक्शन के दौरान मैचेस हो पाएंगे। फुटबॉल का कुछ हुआ नहीं बट तब 31 गुजर गई, फीफा ने 31 की डेडलाइन दी थी कि भाई आप मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, फीफा ने कहा था क्लियरली कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑफिस अकाउंट्स वगैरह सब हैंड ओवर कर दे साले फैसल हैद ग्रुप को जो PFF है, वरना फिर जो है हम कंसिडर करेंगे बैन पाकिस्तान पे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो ये वही 94 में जो हाफिज सलमान बट और मियां अजहर वाली लड़ाई थी, कोई वही सिनेरियो लग रहा है कि फुटबॉल फेडरेशन बैन हो जाएगी, क्योंकि मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आ रहे, ना मामलात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो फुटबॉल नहीं हो रही, फुटबॉल टीम नीचे जा रही है, बदनामी अलग हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स को माना नहीं जा रहा। बात वही ना भट्टी साहब, मतलब अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो क्या एक स्नूकर है जो बेचारे हमारे यूएस जाते हैं, अभी भी गए हैं खेलने के लिए, वही कुछ करके आते हैं, या क्रिकेट टीम थोड़ा बहुत अपना जो भी उम्मीद होती है। बाकी किधर हम स्टैंड करते हैं? आई मीन सीरियसली हम किस स्पोर्ट में स्टैंड करते हैं? किसी स्पोर्ट्स में हम स्टैंड नहीं कर रहे बेटे साहब, कहीं हमारा कोई, हम कहीं गिनती में नहीं आके दे रहे। मतलब बड़ा सैड सिचुएशन एक तरह से अगर आप देखें तो। हम क्या बोल सकते हैं? मतलब जो मुल्क यानी कि स्क्वाश में, हॉकी में, क्रिकेट में, स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन रहा हो, जिस मुल्क ने एशियन लेवल पे इतने अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस किए हो, इतने अच्छे फुटबॉलर्स प्रोड्यूस किए हो, आज वो कहीं नहीं है, स्पोर्ट्स कहीं भी नहीं है आपका। और वही शायद वही बात वही है ना कि सियासत जहाँ ख़त्म होनी चाहिए, नेपोटिज्म जहाँ ख़त्म होनी चाहिए, वहाँ तो ख़त्म होती नहीं है। वो नीचे वालों को देख रहे होते हैं कि भाई आप ख़त्म करो, आप ख़त्म करो। जहाँ से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये विमेंस टीम की जो कोच की रिपोर्ट है, इस तरह रिपोर्ट का बाहर आ जाना, मीडिया में डिस्कस होना, ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवाल है ना। देखिए, हम तो लोकल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम लोकली देखा जा रहा है। नहीं बाहर भी जाता है नहीं, लेकिन मैं उर्दू बोलने वालों के अलावा जो इंग्लिश रीडर्स हैं, वो जब इस रिपोर्ट में, और मैंने देखी है रिपोर्ट 2-3 वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, वहां जब हमारे क्रिकेट के मामला डिस्कस होंगे, लोग कहेंगे यार ये क्या मुल्क है कि 18 जून को इनकी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और आज 1 अगस्त को विमेंस टीम की इतनी भयानक रिपोर्ट आई कि मतलब जिस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, मेरे ख्याल में ये सीरियस चीज़ इस तरह बाहर आ जाना
और पूरी रिपोर्ट का भट्टी साहब, एक एक पेज, आप 18 के 14 के 14 पेजेस। कभी कभार आप इतनी मासूमाना बातें करते हैं। लास्ट ईयर बेचारा वकार यूनिवर्सिटी होते हुए उसकी रिपोर्ट लीक आउट हो गई। लेकिन भट्टी वही साहब, ना, उसके क्या चंद बात कर रहे हैं चंद पैराग्राफ, क्या पूरी रिपोर्ट लीक आउट हो गई थी भट्टी साहब। वो एक अलग बात है कि वो चंक्स इस्तेमाल किए गए, हाईलाइट किए गए जिसमें उसकी बुराई थी, जिसमें उसके एंटी जो चीज़ें उसके अगेंस्ट गई, रिपोर्ट तो पूरी लीक आउट हुई थी। तो वो आप क्या कह रहे हैं यहाँ, तो ये आम चलता है भट्टी साहब। वसीम अकरम ने छोड़ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने कल डिस्कस हाँ किया, डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक मुल्तान का कंफर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन सुना ये कि मुल्तान ही जा रहे हैं। मुल्तान जा रहे हैं। और ये पीएसएल की ये जो हुआ स्कैंड, इसकी वजह से तो नहीं छोड़ा वसीम ने, आप कहते हो? मेरे ख्याल में यहाँ वो मेंटोर थे, वहाँ सुना है कहाँ, इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद में डायरेक्टर था पूरा, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड का डायरेक्टर प्लस मेंटोर। हाँ डायरेक्टर प्लस मेंटोर। लेकिन वहाँ सुना है कि ज्यादा पावर्स हो सकता है, ये तो प्रोफेशनल दौर है, अच्छे पैसे मिले हो, निकल गए। और वसीम अकरम ने इस्लामाबाद की टीम को, और ये जो लास्ट ईयर स्पॉट फिक्सिंग के जो मामलात रहे, मेरे ख्याल इससे भी वसीम अकरम थोड़ा अपसेट इसी साल जो हुए, हाँ, क्योंकि वसीम अकरम से भी लोगों ने लिंक करने की कोशिश की ना, हालांकि वसीम का ताल्लुक नहीं था, वो किसी की कहानी किसी के साथ जोड़ने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन वसीम अकरम की एक मुझे ये भी रीजन नजर आ रही है। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आई थिंक अभी देखना ये है कि क्या डीन जोन्स भी छोड़ते हैं। सुने डीन जोन्स नहीं जा रहे, लेकिन अब बाकी वसीम अकरम बाकी कोचिंग स्टाफ को लेकर आए थे, जिसमें तौसीफ अहमद वगैरह भी शामिल थे। अब ये कोचिंग स्टाफ रहेगा या नए लोग आएंगे, अब ये डीन जोन्स पर रह के, लेकिन वसीम अकरम के पास जो पोजीशन थी वो अब आ जाएगी मिसबा उल हक के पास। सुना ये है भट्टी साहब कि जो फ्रेंचाइजर्स को जो प्लेयर्स की लिस्ट दी गई है ना, जो कि अभी जो ड्राफ्ट होगा प्लेयर्स का, जहाँ से हर फ्रेंचाइज को कहा गया है कि आप हर कैटेगरी में एक प्लेयर रिलीज़ कर दें, क्योंकि अब मुल्तान ने प्लेयर्स लेना है। सुना ये है कि वो भी इस तरह से शेड्यूलिंग कर दी गई है प्लेयर्स की कि कुछ टीमों को फिर नुकसान हो रहा है उसमें, कुछ टीमें फिर जो है उसमें मुश्किल में आएंगी, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स निकल रहे हैं उसमें, और फिर उनको जो बचेगा लेने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा उनको लेने के लिए। अच्छा, आज ही मैं पढ़ रहा था कि लाहौर कलंदर वालों ने, वो लड़का यासिर जान है, उसको एमसीसी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजने, 3 महीने का को कोचिंग प्रोग्राम है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, पास्ट में पीसीबी भेजा करता था स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, उसको खिलाया तो सही पहले यहाँ पर नहीं कोचिंग के लिए, लेकिन अगर तो 2-3 महीने के बजाय कि हम 16 लड़के भेजें, अगर 2-3 आपके आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं तो इंग्लैंड ना भेजें, आप उनको श्रीलंका भेज दें, उनको कहेंगे भाई एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप अपने बच्चों को एनसीए में भेज दें। चले भट्टी साहब, टाइम हो गया हमारा भट्टी साहब, कल फिर हम मुलाकात करेंगे ठंडा गर्म शो में नए इश्यूज़ और नए डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।